तो ये हो गया आपका मिराज, ठीक है। अभी इमेजेस, इससे अगले सेशन में हम लोग इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है 1 आवर हो चुका है। अब मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ। अच्छा आप ही बताओ, मैं आपको इमेजेस पढ़ाऊं या ये प्रूव करके दिखा दूं कि 1+2+3 मतलब सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज -1/12? आप ही बताओ, नहीं तो मैं आपको इमेज भी पढ़ा सकता हूँ। दोनों चीज आज सेशन में नहीं कर सकते, अभी थोड़ा सा टाइम बचा है। आप लोग बताओ कि आपको इमेजेस के बारे में, क्योंकि इमेजेस अब आ गया, मिराज खत्म हो गया, वी विल गो ऑन टू इमेज। एंड इमेज का जो मैथमेटिक्स है और उसका फिजिक्स बहुत मजेदार है, वो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, शुड वी कंटिन्यू ऑन टू इमेजेस टुडे, और शुड आई गो अहेड एंड एक्सप्लेन हाउ द सम ऑफ ऑल नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर्स इज एक्चुअली -1/12? बहुत आसान है समझना। बताओ आप लोग, वोट वोट करके बताओ। अर्नब बताओ, इमेजेस पढ़ना है या मैथमेटिकल वो मैजिक देखना है? सुनाई नहीं दे रहा अर्नब, क्या बोले? तुम बताओ स्वाति, मैथमेटिकल मैजिक देखना है कि इमेजेस के बारे में पढ़ना है? मुझे मैथ्स वाला देखना था, लेकिन वो हर्ष भैया को भी देखना था, तो मतलब नहीं नहीं, वो देख लेगा, वो वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेगा। आशी, मैथ मैजिक देखना है, इमेजेस के बारे में पढ़ना है? मैथ मैजिक। हाँ तो अभी बताओ, अर्नब तुम्हारी बात नहीं सुन पाया। वैसे तुम्हारे पास, तुम हाँ भी बोल दोगे ना इमेजेस के लिए, अभी ऑलरेडी 2 वोट हो चुका है मैथमेटिक्स के लिए। कर ले अर्नब, देख ले वो डेरिवेशन, बहुत मजेदार है। क्योंकि इमेजेस को में घुसेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। वैसे बोलो तो मैं इमेजेस भी पढ़ा सकता हूँ। अर्नब का आवाज नहीं आ रहा है यार, बात उसका कुछ प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, हम इसको अब थोड़ा सा टाइम है, 10 मिनट भी नहीं लगेगा। हम केयरफुली देखो अब सब, ठीक है। कि अगर वही बात है, मैजिक के क्या है बताता हूँ। इन्फिनिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो उसने, हर्ष ने पूछा था कि दो पैरेलल रेज जो है वो इन्फिनिटी में मीट करेंगे क्या? मैंने बताया था कि हाँ मीट करेंगे। बोला कि कैसे मीट करेंगे सर, पैरेलल रेज तो बिल्कुल ही नहीं मीट करेंगे। मैंने कहा इन्फिनिटी की बात होती है तो सब कुछ अलग ही होता है, बिल्कुल उसका माहौल भौकाल ही होता है इन्फिनिटी का अपना, ठीक है। तो अब देखो, मैंने ये बोला था कि 1+2+3+4+5+, अगर मैं ऐसे मिलाता जाऊं प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, अगर मैं करूंगा तो वैल्यू क्या होना चाहिए आपको? सीधी सी बात है, इट शुड बी इंफिनिटी, ठीक है। देखो YouTube पे आपको कुछ अच्छे वीडियोस भी मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे मैथमेटिशियंस के भी वीडियो मिल जाएंगे, जो ये बोलेंगे कि ये जो मैं प्रूफ बता रहा हूँ वो इनकरेक्ट है, वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। नहीं, वो इनकरेक्ट नहीं है, ये इंट्यूशन के खिलाफ जाता है, आपके नॉर्मल कॉमन सेंस के अगेंस्ट जाता है। बट दिस हैज बीन साइंटिफिकली वेरीफाइड टू बी ट्रू, इट इज साइंटिफिकली फिजिकली वेरीफाइड टू बी ट्रू, ठीक है। तो ये क्या होता है, -1/12। आप बोलोगे यार नेगेटिव कैसे आ गया, सारे पॉजिटिव है उनका सम करेंगे तो -1/12 कैसे हो जाएगा? ये होता है क्योंकि इन्फिनिटी अपने आप में एक अजीबोगरीब चीज होती है, ठीक है। अब इस चीज को, इसका मैं बता रहा हूँ कि साइंटिफिकली फिजिकली वेरीफाइड टू बी ट्रू कैसे है। कि अगर लाइट जो है, एक लाइट है, मैंने 1 वोल्ट का लाइट लगा, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, ऐसे कर करके इनफाइनाइट की तरफ मैं लेता चला जाऊंगा। तो अगर मैं सारे बल्ब्स को एक साथ जलाऊंगा तो इनका ब्राइटनेस भी ऐसे ही कुछ बढ़ेगा। मान के चलो मैंने ऐसे जाके, इसका ब्राइटनेस जो है 1 यूनिट है ना, कैंडेला बोलते हैं लुमिनोसिटी को, 1 यूनिट। इसका दूसरा बल्ब का है 2 यूनिट्स, 2 कैंडेला, 3 कैंडेला, 4 कैंडेला, 5 कैंडेला, 6 कैंडेला, ऐसे करके अप टू इंफिनिटी में अगर अरेंज करूंगा, अगर मैं सबको एक साथ जलाऊंगा तो मुझे अंधेरा मिलेगा। आई विल नॉट गेट लाइट, लाइट होगा तो पॉजिटिव होता, वो अंधेरा ही मिलेगा। और वो डार्कनेस की जो इंटेंसिटी होगी वो -1/12, या फिर डार्कनेस की इंटेंसिटी क्या होगी, सॉरी 1/12 कैंडेला होगा, CD 1/12 कैंडेला। इसका मतलब दैट इज -1/12, फिजिकली वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है अभी आपको लोगों को मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। आप अगर हाथ में कॉपी पेन रखना चाहे तो बोलो, आप बोल दो, मैं वेट कर लूंगा। इफ यू वांट टू हैव पेन एंड पेपर रेडी सो यू कैन टेक अ नोट ऑफ इट, क्योंकि बहुत मजेदार चीज है, आप दोस्तों को दिखा भी सकते हो, आप अपने आप को जीनियस साबित भी कर सकते हो। बहुत छोटा सा खेल है। आर यू गाइस रेडी? स्टार्ट करें, ठीक है। तो
सर। हाँ, हाँ, क्या करते हैं स्टार्ट, है ना? ये मान के चलो s, हम मान के चलो हमने ये जो है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस अप टू इंफिनिटी, इसको मैंने s मान लिया, ठीक है? s, ठीक है? एनीथिंग, कुड बी एनीथिंग, विल फाइंड आउट, ओके? मैंने दूसरा चीज देखा, s1, s1 को मैंने क्या रखा, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, अब ऐसे नॉट अप टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट टाइम्स मैं करता रहा। इसको मैंने s1 मान लिया, ठीक है? s2 मानूंगा 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 8, ये ऐसे कर करके इनफाइनाइट टाइम्स में इंफिनिटी तक चला गया, ठीक है? तो तीन चीजें हमको पहले ये अस्यूम करना पड़ेगा कि s अगर है ये समेशन, s2 ये समेशन है और s3 ये समेशन है, तो सबसे पहले हम s1 की वैल्यू निकालते हैं। s1 क्या होगा? s1 इज 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। तो 1 माइनस s1 कितना होगा? 1 माइनस s1 विल बी 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, ब्रैकेट के अंदर रख रहा हूं, है ना? 1 माइनस s1 के जगह में ब्रैकेट लेके 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस ये अप टू इंफिनिटी टाइम्स, ठीक है? अब मैं ब्रैकेट खोल दूंगा तो क्या होगा? 1 1 की जगह माइनस 1, फिर माइनस 1 की जगह प्लस 1, फिर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस इंफिनिटी। अब सीधी सी बात है, क्या दिख रहा है? 1 माइनस s1 तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ये जो है ये क्या है? यही तो है s1। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये s1 को इधर ले आऊंगा, माइनस s1 इधर आएगा तो प्लस s1 हो जाएगा, तो 2s1 हमको क्या देगा? 1, ठीक है? तो s1 का वैल्यू क्या मिला हमको? 1/2, ठीक है? तो इसका मतलब s1 का वैल्यू क्या हो गया? 1/2। आया समझ में सबको कैसे निकाला मैंने? नहीं समझ में आया यस तो सर। रोको, ठीक है? अब हम S2 के पास जाएंगे, ठीक है? S2 का क्या मतलब है? S2 तो हमने डिफाइन किया था, S2 क्या है? 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है? अगर मैं S1 माइनस S2 करूंगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? 1 माइनस 1 होना चाहिए, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस अप टू इंफिनिटी माइनस, अब S2 करना है मेरे को ना, S2 करना है तो माइनस करना है, तो 1 माइनस 2, तो मान के चलो ब्रैकेट में रखते हैं पहले, 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं। तो अगर मैं ब्रैकेट खोल दूंगा, तो ये ब्रैकेट अगर मैंने खोल दिया यहाँ पे, तो फिर से करते हैं, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ये इन्फिनिटी है। अब माइनस 1 हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 2, फिर माइनस ऑफ प्लस 3 इज माइनस 3, मगर ये माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस 4, ठीक है? तो 1 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 5 प्लस 6 हो गया, ये चलेगा। अब फाइनली निकालेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 1 माइनस 1 इज 0 प्लस 2 माइनस 1 इज 1 माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2 और 4 माइनस 1 इज प्लस 3, ठीक है? सॉरी,
एक मिनट, मैंने एक स्टेप यहाँ पे जो है, आई मेड ए मिस्टेक, होल्ड ऑन। यहाँ पे थोड़ा सा, गिव मी अ मिनट, ओके। S1 माइनस S2 हो गया था, S1 माइनस S2 करना है तो हमको, हाँ S1 माइनस S2 करना है, करेक्ट। तो -2 +3, ओके। हाँ, यह क्या करना है, इधर 0 हो गया, ये हो गया 1, फिर हो गया -2 +3, हाँ, फिर क्या होगा, +3 हो गया, तो -1 +4, यहाँ पे हो गया -2। अच्छा, मैं इस चीज को ना एक बार क्लियरली करता हूँ ना, यही यही प्रॉब्लम हो जाता है, इस चीज को अरेंज अगर नहीं करेंगे, वही चीज, कहीं कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। लेट मी जस्ट इरेज दी थिंग एंड प्रेजेंट दी एंटायर थिंग जो है प्रॉपरली, ताकि आप लोग अच्छे से इस चीज को पकड़ पाओ। मुझे करना क्या है, पहले तो मैंने S1 का वैल्यू निकाल लिया, सबसे पहला स्टेप क्या था, S1 का वैल्यू निकाल लिया, S1 इज 1/2, ठीक है। वो कैसे किया, 1 माइनस S1 इक्वल्स टू S1 प्रूव कर दिया, तो उससे मेरे को S1 का वैल्यू निकल गया, विच इज हाफ। फिर मैंने क्या क्या करना है, S1 माइनस S2 करना है। S1 माइनस S2 जो है वो कैसे करना है, कि फिर से करता हूँ, 1 अच्छे से लिख रहा हूँ, ठीक है, -1 +1 -1 +1 -1 डॉट डॉट। तो यहाँ गलती मैंने क्या क्या टर्म्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6, बाकी सबको मैंने डॉट्स बना दिए। तो नीचे का भी जो करेंगे हमने 6 नंबर लेने, इसीलिए मैंने 1 2 6 रखा था आपको दिखाने के लिए। तो अब साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमको S1 से S2 माइनस करना है, ठीक है। तो S2 ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, अगर खोल दिया ब्रैकेट तो हर एक टर्म जो S2 में है जो ब्रैकेट के अंदर, उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो पहला टर्म है 1 तो बन जाएगा -1, दूसरा टर्म है -2 बन जाएगा +2, तीसरा है +3 तो बनेगा -3, चौथा है -4 तो बनेगा +4, पांचवा है +4 तो बनेगा +5 तो बनेगा -5, छठा है -6 तो बनेगा +6, और फिर माइनस आएगा, सीधी सी बात है, और उस सबको मैंने डॉट डॉट बना दिया यहाँ पे। तो नेट रिजल्ट क्या आ रहा है, ये तो 0 हो गया, ठीक है। 1 -1 0, -1 +2 इज -1 +2 which is +1, +1 -3 is -2, -1 +4 is +3, +1 -5 is -4, -1 +6 is +5, माइनस डॉट डॉट डॉट। अब मैंने 6 टर्म लिए थे, ठीक है, मतलब S1 के 6 टर्म और S2 के 6 टर्म दिखाने के लिए, मगर पहला टर्म तो 1 -1 0 हो गया, तो बचे 5 टर्म, बाकी अप टू इन्फिनिटी। अब अप टू इन्फिनिटी दे लें तो हमको कोई ट्रबल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। विच इज इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या हुआ, S1 माइनस S2, यही S1 माइनस S2 कितना होगा, 1 -2 +3 -4 +5 -6 प्लस, चलता रहेगा ऐसे, ठीक है, अप टू और इनफाइनाइट टाइम्स। अब मगर ध्यान से देखो, ये जो राइट हैंड साइड में 1 -2 +3 -4 +5 -6 वो क्या है, S2 नहीं है क्या, S2 का वैल्यू क्या है, तो 1 -2 +3 -4 ऑल्टरनेट साइन चेंजिंग नेचुरल नंबर्स, ठीक है, the series of all the natural numbers with alternate change of sign starting from positive, है ना। तो ये वाला साइड क्या है, ये S2 ही तो है, तो इसको मैं S2 लिख सकता हूं। अब मुझे समझ में आ गया कि S1 माइनस S2 इज S2, दैट इंप्लाइज, अब S2 को इस साइड ले जाऊंगा, -S2 को +S2 कर दूंगा, तो S2 + S2 इज 2S2, 2S2 इज कितना, S1, और S1 कितना है, 1/2 हमको पता है, तो इससे समझ में आ गया कि S2 क्या है, 1/4, ट्वाइस ऑफ S2 इज हाफ, तो S2 कितना होता है, 1/4, ये हमको मिल गया। तो यहाँ पे हमको S2 का वैल्यू मिल गया। S2 का वैल्यू कहाँ गया, ये रहा, ये जो है इसका वैल्यू हमको मिल गया, क्या है ये, 1/4। अब आएगा खेल, अब क्या करना है, हमको S1 माइनस S करना है, ठीक है, S1 माइनस S, या फिर 1 -2 S1 माइनस S करना है, एक मिनट,
अभी S2 माइनस एस करना है, सॉरी हमको S2 माइनस एस करना है, S2 से S को माइनस करना है। S2 हमको पता है क्या है, 1 माइनस, फिर से 6 टर्म ले लेते हैं, 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस जो भी है उसको डॉट करेंगे इनफाइनाइट टाइम्स, माइनस एस, एस हमने पहले ही लिया था, ओरिजिनल जो प्रॉब्लम है हमारा कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू इंफिनिटी, वो एस है, तो माइनस करना है तो उस एस को हम ब्रैकेट में रखेंगे, 1 प्लस 2 माइनस सॉरी प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इसमें सब में प्लस है, प्लस 6 प्लस अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, अब इस चीज को करना क्या, हमने इस बार मैंने कोई गलती नहीं की, इस बार मैंने सबको सेम लाइन में रखा है ताकि हम 1 to 1 ऑपरेशन कर सके। दैट इंप्लाइज S2 माइनस S, मैं अगर ऐसे करूंगा तो क्या होगा, ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, 1 सॉरी माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस इंफिनिटी इनफाइनाइट टाइम्स। अब ब्रैकेट खोल दूंगा तो जितने भी टर्म्स है सबका साइन चेंज हो जाएगा, सबका प्लस है सबका माइनस होगा। अब -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। अब रिजल्ट क्या आएगा, दैट इंप्लाइज S2 minus S is 1 minus 1 0 minus 2 minus 4 plus 3 ये plus 3 minus 3 0 minus 4 minus 8 plus 5 minus 5 0 minus 6 minus 12 फिर प्लस 7। अब देखो जितने भी ऑड नंबर्स हैं सारे क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो 7 आएगा तो +7 -7 0 प्लस फिर आएगा -8 माइनस 16 सॉरी, फिर 9 आएगा +9 -9 0। जो भी इसमें देखना जितने भी ऑड नंबर है सब कैंसिल हो रहे हैं। अब तुम्हें एक्चुअली में करके देखना है तो कर सकते हो, बट मैं समझ चुका हूं कि हर ऑड नंबर आएगा तो वो 0 हो जाएगा, मगर इवन नंबर आएगा तो माइनस ऑफ इट्स डबल। तो 9 पे तो 0 हो गया, 10 पे क्या हो जाएगा उसका डबल, मतलब 10 -10 सॉरी -20। फिर 11 में क्या हो जाएगा 0 +11 -11 0। फिर 12 में क्या हो जाएगा -24। तो ऐसे माइनस में ये चीज आगे बढ़ता जा रहा है। इस चीज को अब 0 तो गया, 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, 0 तो 0 है, उसका कोई फर्क ही हमको पड़ नहीं रहा। ठीक है, अब सब कुछ माइनस में है, सीधी सी बात है, अब सब कुछ माइनस में है और देखो सारे के सारे 4 के मल्टीपल है, तो इसका अगर मैं -4 अगर कॉमन ले लिया, ठीक है, सब में से, तो बचेगा क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। अब यहाँ 5 हो गया, ठीक है, और प्लस 6 -24, ठीक है, इसलिए मैंने 6 टर्म लिए थे 1 2 3 4 5 6 प्लस अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अब -4 ले लिया, अब ये वाला जो है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अप टू इंफिनिटी, ये अपने आप में क्या है, ऐसी तो है। दैट इंप्लाइज S2 माइनस S इज इक्वल टू क्या है, -4 टाइम्स S, है ना। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, S2 इज इक्वल टू -4S प्लस S, ये -S इधर जाएगा तो +S हो जाएगा, विच इज -4S + S कितना होता है -3S हो गया। इस चीज को अगर मैं ऐसे करूं, S इक्वल्स टू ये -3 इधर आ जाएगा, -1/3 हो जाएगा, तो -1/3 इंटू S2 हो जाएगा। अब S2 का वैल्यू हमको पता है ऊपर कितना है, S2 का वैल्यू यहाँ निकाला हुआ है हमने 1/4। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, दैट इंप्लाइज S इक्वल्स टू -1/3 इंटू 1/4। इससे हमें क्या साबित होता है, S इज -1/12। मिल गया हमको, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स अप टू इंफिनिटी is actually, which is natural numbers with the positive integers, sum of all the positive integers up to infinity is -1/12 or -1/12।
तो ये ऐसे इसका प्रूफ है। आया समझ में या किसी को कोई डाउट है? बोलो तो बता दूं। वरना क्लास इज ओवर फॉर टुडे। टुमारो विल टेक ऑन इमेजेस, डे आफ्टर टुमारो एक्चुअली। हो सकता है टुमारो में बता दूंगा आपको टाइम, अगर हो सकता है टुमारो हम क्लास ले लें, या फिर नहीं तो डेफिनेटली डे आफ्टर टुमारो। किसी को कोई डाउट है अभी जो मैंने हमने ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा, या फिर हम जो अभी हमने डिराइव किया, कोई डाउट है तो तुरंत पूछो। किसी ने कुछ नहीं पूछा, इसका मतलब किसी का कोई डाउट नहीं है। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग जो है बंद कर रहा हूँ।